हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन के साथ हम हाजिर हैं। तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, टमाटर में लाल रंग का कारण है कैप्सेसिन, लाइकोपीन, ज़ैंथोफिल सभी। तो यहाँ फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर ए जे कैप्से सॉरी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लाइकोपेन के कारण टमाटर का रंग क्या होता है, लाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे गुणसूत्र जोड़ों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है, यानी जोड़ों में कितना गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है या 46 गुणसूत्र। जोड़ा में पूछेगा तो 23 और उसका पूछेगा तो 46 गुणसूत्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, यानी डीएनए सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, कोशिका के नाभिक में, केंद्रक में, लेकिन उसके अलावा डीएनए और भी कोशिकांगों में पाया जाता है। तो उसमें बताना है इसका आंसर। ए दिया है तारक केंद्र, दूसरा गाल्जी उपकरण, सी दिया है लाइसोसोम और डी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाए फ्रेंड्स डी, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फटाफट के अंदाज में। जय कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ली इसको, बार बार कोशिका परीक्षाओं में पूछता है। कोशिका भित्ति में कि केंद्रक में कि माइटोकॉन्ड्रिया में कि संपूर्ण कोशिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस, ठीक है। या हिंदी में विद्युत घर भी दिया रहता है, इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, कुनैन सिनकोना पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। फ्रेंड्स कुनैन एक दवा होती है, औषधि होती है, जो कि मलेरिया के रोकथाम में प्रयोग की जाती है। तो यह पूछ रहा है कि पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। ऑप्शन दिया है पत्ती, बी दिया है जड़, सी दिया है छाल और डी दिया है पुष्प। तो फ्रेंड्स यह छाल से प्राप्त होती है, ठीक है। सिनकोना पौधे की छाल का प्रयोग मलेरिया की दवा बनाने में करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिया है कपास का प्रमुख घटक है। कपास देखे होंगे दिहातों में जो बोई जाती है, उसका प्रमुख घटक क्या है, मतलब वह किससे बनी होती है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ दिया है प्रोटीन की, वसी अम्ल की, सेलुलोज की, ग्लिसरीन की। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कपास का प्रमुख घटक क्या होता है, सेलुलोज, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है सेब के फल में लाली का कारण है। देखिए फ्रेंड्स ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, ठीक है। दिया ए एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। फ्रेंड्स सेब के फल में जो लाली का कारण होता है वह एंथोसाइनिन होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है नोस्कापिन किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन दिया ए तुलसी से, बी पोस्ता पॉपी से, सी फेड्रा से, डी गंध सफ़ेदी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पोस्ता या पॉपी से नोस्कापिन पाई जाती है। ये एक नशीला पदार्थ है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हीरोइन प्राप्त होती है। देखिए ये भी यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन जो हम लेके आते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसको सबको एक फिर रफ बना लीजिए फिर और ध्यान से पढ़िए आप लोग। भांग से, अफीम पोस्ता से, सी तंबाकू से और डी सुपारी से। तो हीरोइन प्राप्त होते फिर अफीम पोस्ता से, जो अफीम का पोस्ता होता है उसी से हीरोइन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यह भी एक क्या है, नशीला पदार्थ है हीरोइन। इसकी नशा बहुत ही ख़राब होती है, इसका लत। थोड़ी सी हीरोइन मटर के दाने से भी कम बहुत महंगा बिकता है, इसीलिए लोग, इसका नशा बहुत ख़राब होता है। इसकी नशा तंत्र को कमज़ोर कर देती है और आदमी धीरे धीरे कमज़ोर होते होते उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है। ए दिया है कैफीन की, बी निकोटीन की, सी टैनिन की और डी रेनिन की। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कैफीन की मात्रा
पर्याप्त मात्रा होती है कोका कोला में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का संश्लेषण किया था। जेनेटिक कोड या ई रहेगा, जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोड। इसका संश्लेषण किसने किया था प्रयोगशाला में सर्वप्रथम? ए दिया मिलर ने, बी दिया खुराना ने, डी वेरिस ने और डी केल्विन ने। तो फ्रेंड्स, प्रयोगशाला में जेनेटिक कोड का संश्लेषण सबसे पहले खुराना ने किया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंत कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? ये भी पीसीएस का क्वेश्चन है, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगता है खोज के बनाने में। सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जंत कोशिका और पादप कोशिका में एक ही चीज़ का अंतर होता है। यहाँ सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यहाँ जो कोशिका भित्ति होती है वह पादप कोशिका में सेलुलोज की होती है, जबकि जंत कोशिका में यहाँ सबसे बाहरी और क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कोशा विभाजन का नियंत्रण होता है। कोशा विभाजन, एक बात बता दें फ्रेंड्स, कोशिका को हम लोग कोशा भी कहते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। जो कोशिका होती है उसका एक नाम क्या है? कोशा होता है शॉर्ट में। जैसे इंटरनेट को नेट कहते हैं, उसी तरह कोशिका को शॉर्ट में कोशा के नाम से जानते हैं। तो कोशा विभाजन का नियंत्रण, यानी एक कोशिका से जब दो कोशिका बन जाती है तो उसका नियंत्रण कैसे होता है? ठीक है, तो दिया ए प्रोटो ऑन्कोजीन द्वारा, बी ऑन्कोजीन्स द्वारा, सी वर्णकों द्वारा, डी कोई नहीं। तो इसका नियंत्रण फ्रेंड्स ए प्रोटो ऑन्कोजीन्स द्वारा होता है कोशिका विभाजन का नियंत्रण। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विनिमय किस अवस्था में होता है? कोशिका के जब विभाजन होता है तो उसमें एक स्टेज आता है विनिमय, मतलब गुणसूत्रों की क्या होती है? अदला बदली होती है। ये दो गुणसूत्र है तो इसका कुछ हिस्सा इस पे आ जाएगा, इसका कुछ हिस्सा इस पे हो जाता है। इसी को कहते हैं गुणसूत्र, क्या विनिमय कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो एक किस अवस्था में होता है? जाइगोटीन, पैसिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइसिस। फ्रेंड्स, ये होता है पैसिटीन अवस्था में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। डीएनए संश्लेषण तथा स्टोन कोशा चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? तो ये फ्रेंड्स बनते हैं G2 स्टेज में। किस स्टेज में? G2 स्टेज। ये सब कोशिका विभाजन की अवस्था दिया, G1 स्टेज, G2, S स्टेज में, M स्टेज, सब अवस्था दिया है। मतलब एक कोशिका को विभाजन जब होती है तो उसमें कई अवस्थाएं आती हैं। पहले तैयारी होती है, फिर विभाजन होता है। तो डीएनए संश्लेषण स्टोन कोशा चक्र की प्रक्रिया बताया, तो यह फ्रेंड G2 स्टेज में बनता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? यह फ्रेंड्स न्यूक्लियोटाइड से डीएनए के संश्लेषण में काम आता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखिए। पर्ण हरित पाया जाता है अवर्डी लवक में, हरित लवक के ग्राना में, स्ट्रोमा में और झिल्ली में। तो फ्रेंड्स, पर्ण हरित किस में पाया जाता है? हरित लवक के ग्रेना में। बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, पर्ण हरित के कारण ये पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। जो पत्तियों का रंग हरा होता है यह क्या होता है? पर्ण हरित, जिसको इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कोशा में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। आरएनए के प्रकार बताइए। कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? तो यह 20 का राइट आंसर, 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। इस तरह याद रखिएगा कि आरएनए में कितना शब्द है? आरएनए 3 शब्द है ना, 1 2 3, तो 3 प्रकार के आरएनए होता है। ठीक है, इस तरह याद रखिए कोड भाषा में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका फ्रेंड्स, कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो कह रहा प्रोकैरियोटिक में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती? केंद्रक कला, केंद्रिका, रिक्तिका, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें अभी ये जो छोटे छोटे कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं, जिसको केंद्रक कला,
केंद्रिका, रिक्तिका, ये सब कहते हैं, ये सब कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है, यानी उपरोक्त सभी। डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होता है जिसको राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम। तो करा इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, वसा का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। तो इसका प्रमुख कार्य होता है राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण। सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बस आज यहीं तक। तब तक कृपया चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तथा लाइक करके जाइएगा। फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, अगले टॉप 20 क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।